हमने हाल ही में कई जियानिटियन हथियार प्राप्त किए हैं, लेकिन उन सभी हथियारों में एक बुरी हवा है जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन निराश मत हो, क्योंकि अर्जुन ने तुम्हारे लिए पहले से ही हथियार तैयार कर रखे थे। जब हम वापस आएंगे तो तुम जाकर उनसे हथियार ले लेना। हालांकि यह स्थिति थोड़ी बहुत अचानक आई है और अर्जुन के पास करने के लिए कई अन्य काम हैं, इसलिए उपलब्ध हथियार केवल कृपाण, तलवारें, भाले और डंडे हैं, जो मुख्य सबसे आम हथियार हैं। अभी इनका उपयोग करो और बाद में तुम अधिक उपयुक्त जियानिटियन हथियार पा सकते हो। अर्जुन अक्सर अभ्यास के तौर पर जियानिटियन हथियार बनाता था। हालांकि जब रून बनाने की बात आई तो उसके कौशल में अभी भी बहुत कमी थी। इथेरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड बहुत उच्च स्तरीय था और उसे समझना बहुत मुश्किल था। अभी के लिए वह केवल साधारण रून का उपयोग कर सकता था। हालांकि ये जियानिटियन हथियार इतने अच्छे से नहीं बनाए गए थे, लेकिन इन्हें बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री बेहतरीन थी। उनकी कठोरता सामान्य जियानिटियन हथियारों से कहीं ज्यादा थी। जहां तक भ्रष्ट मार्ग के हथियारों की बात है, तो अधिकांश के पास रक्त को सोखने, आत्माओं को परिष्कृत करने और अन्य भयावह चीजों के लिए घृणित रून थे। उनके हथियार बहुत बुरे थे और धर्मी विशेषज्ञों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थे। भ्रष्ट मार्ग से उन्हें जो हथियार मिले थे, वे सभी अनिवार्य रूप से भट्टी में फेंक दिए गए थे ताकि उनकी सामग्री को गलाया जा सके। हर कोई इन आभा को छिपाने वाली गोलियों का सेवन करे। इस तरह आपकी आभा अभी भी देर से मध्याह्न उद्घाटन क्षेत्र में प्रतीत होगी। जब तक आप अपनी आभा को मुक्त नहीं करते, तब तक कोई भी आपकी सच्ची साधना के आधार को महसूस नहीं कर पाएगा। राघव ने औषधीय गोलियां वितरित की। इस तरह जब वे खनन स्थल पर लौटते तो बहुत अधिक हलचल नहीं होती। अन्यथा यह देखना कि 300 से अधिक लोग जियानिटियन क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं बहुत चौंकाने वाला होगा। बॉस, क्या आपने भी आभा छुपाने वाली गोली खा ली है? अर्जुन ने अचानक पूछा। उन्होंने देखा कि इतने समय बाद भी राघव की आभा अभी भी मध्य मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र में बनी हुई थी। अब आभा को छुपाने वाली गोलियों को देखकर उन्हें अचानक समझ में आ गया। तुम बहुत कुछ जानते हो। राघव ने आंख मारी। उन सभी को अचानक एहसास हुआ कि राघव ने निश्चित रूप से अपनी साधना का आधार छुपाया था। लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? जब राघव उन्हें वापस खनन स्थल पर ले गया तो आसिफ पहले ही जाग चुका था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पीला था, मानो उसका खून किसी झोंक ने चूस लिया हो। राघव, कितने बेशर्म हो। तुम बिना बताए लोगों को खदानों से कैसे निकाल सकते हो? क्या तुम इस जिला प्रमुख को अपनी नजरों में नहीं रखते? आसिफ ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। आसिफ के जागने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट रहा है। गुप्ता परिवार के बुजुर्ग से पूछने के बाद ही उसे पता चला कि क्या हुआ था। उसने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि यह सीमाई ही था जिसने उसे बचाया था। वह अभी धन्यवाद देने ही गया था कि उसने सुना कि राघव अपने लोगों को ले गया है और पीछे केवल सीमा और नेहा को छोड़ गया है। वह उस समय आतंक से लगभग मर ही गया था। उसने सोचा था कि राघव भाग गया है। अगर ऐसा हुआ होता तो उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती और वह निश्चित रूप से इसके परिणामों को सहन नहीं कर पाता। अब यह सुनकर कि राघव वापस आ गया है, वह तुरंत बाहर भागा। उसने देखा कि राघव और ड्रैगनब्लड योद्धा बहुत उत्साहित थे, मानो वे बस आराम से टहलने गए हों। माफ करना, मैं वास्तव में अपनी आंखों में कीड़ा नहीं रखता। और वास्तव में जिला कीड़ा क्या है? एक बहुत लंबा कीड़ा? राघव ने पूछा। ड्रैगनब्लड योद्धा शायद राघव के चरित्र के आदी हो गए थे, लेकिन फिर भी वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए, खासकर आसिफ की अभिव्यक्ति को देखकर। राघव, तुम बहुत घमंडी हो, आसिफ ने दहाड़ते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 1 या 2 दिन से ही घमंडी हो गया हूं। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इसके अलावा हम खेल खेल में थक गए हैं। दोपहर हो चुकी है, इसीलिए हम तुम्हें दोपहर का खाना खाने से नहीं रोकेंगे। जाओ और अपना खाना ढूंढो, हम आराम करने जा रहे हैं। राघव ने अपना हाथ हिलाया और सभी लोग अपने टेंट में चले गए। हालांकि उसने खाना शब्द को बहुत अस्पष्टता से कहा,
जैसे कि वह तुतला रहा हो। किसी तरह यह भोजन और बकवास के मिश्रण जैसा लग रहा था। खैर, किसी भी मामले में वह जो चाहे खा सकता था। आसिफ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने गुस्से को दबा लिया। कम से कम राघव वापस आ गया था। राघव, यह ज्वानतियान दाओ संप्रदाय का खनन स्थल है। आपको अपने मिशन को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। मैं इस बार इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगली बार आपको जाने से पहले मुझे जरूर बताना होगा। इसके अलावा मेरे लिए मिस सीमा को धन्यवाद। राघव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने विनम्र मत बनो। सीमा बहुत नरम दिल है। सूअर और कुत्ते जैसे क्रूर जानवरों को खतरे में देखकर भी वह उन्हें बचाने जाएगी। हालांकि तुम उनके जितने अच्छे नहीं हो, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम बदबू फैलाओगे। यह अच्छा नहीं होगा। हम केवल अपने बारे में सोच रहे थे। राघव की आकृति को तंबू में गायब होते देख आसिफ का चेहरा काले से सफेद हो गया। अचानक उसने खून की उल्टी की और गिर गया। उसके पीछे चल रहे विशेषज्ञों ने चौंक कर चिल्लाया और उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पाया कि वह क्रोध से पहले ही बेहोश हो चुका था। अपने तंबू में लौटकर उसने पाया कि सीमा अभी भी एकांत में थी, जबकि नेहा उसकी रखवाली कर रही थी। नेहा पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसीलिए सीमा अपना पूरा ध्यान स्वर्गीय दांव फल को अवशोषित करने पर केंद्रित कर सकती थी। राघव ने उन्हें परेशान नहीं किया और उसने पास में ही अपना तंबू स्थापित कर लिया। पहले हुई बड़ी लड़ाई के कारण वे केवल अस्थायी तंबू ही स्थापित कर पाए थे। राघव ने सभी ड्रैगनब्लड योद्धाओं को एकांतवास में भेज दिया। उसने आसिफ को खदानें खोदने की अनुमति भी नहीं दी। उसने खदानों को दफन ही रहने दिया, क्योंकि तब खनन नहीं होता और उनकी रखवाली करने की भी जरूरत नहीं होती। खदानों को दफनाने वाली सारी जमीन को खोदना एक अत्यंत कठिन काम था और इसमें बहुत समय लगता था। उसकी इस हरकत की वजह से आसिफ लड़खड़ा गया। वह काले सोने के अयस्क को अपने लिए लेना चाहता था, लेकिन राघव ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वे अयस्क जैनेटियन हथियारों के लिए थे और साधारण स्थानिक छल्ले उन्हें संग्रहित करने में असमर्थ थे, क्योंकि वे बहुत भारी थे। नतीजतन अयस्क को खोदने के बाद खदान के ठीक ऊपर छोड़ दिया जाता था। दांव संप्रदाय हर कुछ 100 साल में अयस्क को वापस ले जाने के लिए विशेषज्ञों को भेजता था। आसिफ उस अयस्क को अपने लिए लेना चाहता था, जबकि राघव भी अयस्क लेना चाहता था। वह पैसा था और उसके पास अभी इसकी कमी थी, इसलिए राघव ने अयस्क को नहीं छुआ और उसने गुप्ता परिवार को भी अयस्क को छूने की अनुमति नहीं दी। यदि वे अयस्क को स्थानांतरित करना चाहते थे तो उन्हें गाड़ियों का उपयोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन राघव को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। वह उन्हें सीधे आदिम अराजकता स्थान में भेज सकता था। दुर्भाग्य से, भले ही उन्होंने खदानें खोद ली हों, राघव अब भी अयस्क ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उन्हें भूमिगत छोड़ देना और शांति से उस दिन का इंतजार करना सबसे अच्छा था जब वह उन्हें ले जाएगा। राघव भी एकांतवास में चला गया, लेकिन वह यह साधना करने के लिए नहीं कर रहा था। उसे अब साधना करने की जरूरत नहीं थी। मध्याह्न उद्घाटन की ओर आगे बढ़ने के बाद अस्थि तड़का गोलियों की संचित ऊर्जा ने उनके साधना आधार को तेजी से आगे बढ़ाया। वह अन्य ड्रैगनब्लड योद्धाओं के समान ही था, लेकिन उसने उनसे सैकड़ों गुना अधिक अस्थि तपन गोलियां खा ली थीं। इसलिए उसने और भी अधिक औषधीय ऊर्जा एकत्रित कर ली थी। ड्रैगनब्लड योद्धाओं के साधना आधारों में इतनी तेजी से प्रगति का कारण यह था कि उन्होंने बहुत अधिक औषधीय ऊर्जा जमा कर ली थी। न केवल उन्होंने अपनी हड्डियों को पूरी तरह से कठोर बना लिया था, बल्कि मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में वह ऊर्जा दूसरी बार फूट पड़ी थी, जो उन्हें लगभग सीधे ज्यानेटियन क्षेत्र में ले आई थी। राघव भी लगभग वैसा ही था। वह और भी तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन फर्क यह था कि उसने उस दौरान कई बड़ी लड़ाइयों का अनुभव किया था, इसलिए उसकी नींव में कोई दोष नहीं आया था। अभी वह बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। वह ड्रैगनब्लड योद्धाओं द्वारा अपने साधना आधारों को पूरी तरह से स्थिर करने की प्रतीक्षा कर रहा था, और वह दुश्मनों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। 7 दिन बाद सीमा आखिरकार बाहर आ गया। राघव यह देखकर खुश हुआ
कि सीमा भी एक दिव्य प्राणी बन गया था। इसका मतलब था कि स्वर्गीय दांवफल वास्तव में उन सभी पर 100% प्रभावी थे जो उसके अलावा कोई नहीं थे। दूसरे शब्दों में, जब तक उसके पास पर्याप्त स्वर्गीय दांवफल थे, वह वास्तव में सेलेस्टियल्स की एक भयानक सेना बना सकता था। इसके अलावा उसने पाया कि सीमा नेहा के समान ही थी और उसके स्वर्गीय दांव्स के रोने को बुलाने के बाद भी उसे कोई निष्कासन महसूस नहीं हुआ। सीमा और नेहा दोनों अब मेरिडियन ओपनिंग के शिखर पर थे, लेकिन वे दोनों अभी भी अपनी परेशानियों से कुछ दूर थे। जिस बात ने राघव को अवाक कर दिया वह यह थी कि वे वास्तव में जानते थे कि उनके कष्ट किस दिन आएंगे। स्वर्गीय लोग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनके कष्ट किस दिन आएंगे। स्वर्ग ने वास्तव में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। इस दौरान राघव बेहद शांत था। वह इन दोनों सुंदरियों के साथ हंसता और बातें करता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक उसकी भौहें तन गईं। यह क्या है? राघव की हंसी को अचानक बीच में रुकते देख सीमा और नेहा चौंक गए। हमारे दुश्मन पहले ही आ चुके हैं, मैं बहुत दबाव महसूस कर सकता हूं, राघव ने गंभीरता से कहा। सीमा हैरान थी। उसने नेहा को देखा और नेहा को उसके शरीर पर आधा झुका हुआ उसकी छाती राघव की बांह पर थी। ऐसा लग रहा था कि दबाव कम नहीं था। बदमाश, तुम एक बार फिर अनैतिक काम कर रहे हो, नेहा ने क्रूरता से उसे चुटकी काटी। अय्या, मैं गंभीर हूं, राघव चिल्लाया। यह अजीब होगा अगर कोई आपकी बात पर विश्वास करे, नेहा ने कहा। राघव अवाक रह गया। उसे नेहा को चिढ़ाने की इतनी आदत हो गई थी कि अब जब उसने सच बताया तो उसने इसे मजाक समझा। उसने सचमुच भयंकर शत्रुता का अनुभव किया। उस भावना का अर्थ यह होना चाहिए कि कुछ विशेषज्ञ दूर से उन पर जासूसी कर रहे थे। जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया और चूंकि उसने तीसरा सितारा संघनित कर लिया था, उसकी आध्यात्मिक समझ और भी तीव्र होती गई। वह आसानी से शत्रुता का अनुभव कर सकता था। पिछले कुछ दिनों में उन्हें भी शत्रुता का एहसास हुआ था और यह स्पष्ट रूप से कई अलग अलग लोगों की ओर से थी। राघव, क्या तुम गंभीर हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? अंततः राघव को इतना गंभीर देखकर नेहा का आत्मविश्वास डगमगा गया। मैं सच में गंभीर हूं, राघव ने कहा। सीमा और नेहा चौंक गए, लेकिन फिर राघव ने कहा, गंभीरता से मजाक कर रहा हूं। तुम कमीने, मुझे तो पता था कि तुम एक सड़े हुए अंडे हो। नेहा आगे बढ़ी और उसके गले की ओर पहुंची। राघव पीछे झुक गया और नेहा समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाई और तुरंत राघव की बाहों में जा गिरी। अय्या, तुम दुष्ट औरत, जल्दी करो और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने झुकने वाली नहीं हूं। राघव रोया और खुद को नेहा से छुड़ाने की जद्दोजहद करने लगा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उससे बच नहीं पाया। उसने उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जोर लगाया, उसे धकेलने के लिए सही जगह खोजने की कोशिश की। आह! नेहा अचानक चीख पड़ी जब राघव के घूमते हाथों ने उसके एक संवेदनशील स्थान को छुआ था और वह जल्दी से राघव के आलिंगन से बाहर कूद गई। उसका चेहरा सेब की तरह लाल था। उसकी आंखों में घबराहट के निशान थे। एक बार जब नेहा ने छलांग लगा दी तो राघव को पता ही नहीं चला। उसकी आंखें बंद थीं और वह लगातार हाथ पैर मारता रहा, लगातार दोहराता रहा, मैं तुम्हें अपनी पवित्रता देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। सीमा ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, नेहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, राघव से लड़ने से तुम हमेशा हार जाओगी। धमाका! नेहा अभी जवाब देने ही वाला था कि तभी धरती और आसमान में जोरदार कंपन हुआ। अचानक एक अजीब दबाव ने पूरे खनन स्थल को भर दिया। राघव जल्दी से अपने तंबू से बाहर निकला। उसने देखा कि आसमान में रोशनी का एक नीला गुंबद दिखाई दिया था जिसने पूरे खनन क्षेत्र को ढक लिया था। दरअसल यहां तक कि कैओस सिटी भी इससे ढका हुआ लग रहा था। यह क्या है? नेहा चिल्लाया। एक संरचना, इसने पूरे अराजकता क्षेत्र को बंद कर दिया है। हे, उन्होंने हमें पकड़ लिया है। राघव ने नीली रोशनी वाले पर्दे पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। भ्रष्ट मार्ग ने वास्तव में इसमें बहुत अधिक निवेश किया था। इस तरह के भयानक गठन को सक्रिय करने में बहुत अधिक धन खर्च हुआ।
ऐसा लगता है कि वे हमें एक जरूरी चीज की तरह मानते हैं। सीमा ने आह भरी। इस संरचना की सीमा बहुत विस्तृत थी और इसकी शक्ति अतुलनीय रूप से भयानक थी। इसके लिए समुद्र के बराबर संसाधनों की जरूरत पड़ी होगी। चिंता मत करो, मैं अपना शुद्ध शरीर उन्हें देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। राघव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नापसंदगी? इस समय भी तुम अभी भी गंभीर नहीं हो, सीमा ने डांटा। राघव कभी भी मजाक करना नहीं भूलता, चाहे वह कोई भी समय हो। मुझे गंभीर क्यों होना चाहिए? उनके पास ताकत नहीं है। अब हम पहले से ही काफी मजबूत हैं, तो हमें उनसे क्यों डरना चाहिए? राघव ने हंसते हुए कहा, यह सच है। हमारे पास 2 दिव्य योद्धा हैं और ड्रैगनब्लड योद्धाओं में से प्रत्येक ने जांटियन क्षेत्र में प्रगति की है। तुम भी हो। हम निश्चित रूप से पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं। नेहा युद्ध के इरादे से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह अंदर से बहुत युद्धप्रिय थी। सभी ड्रैगनब्लड योद्धा इकट्ठे हुए। उनमें से कोई भी घबराया हुआ या डरा हुआ नहीं था, जिससे राघव ने सिर हिलाया। स्वर्गीय क्लेश के शांत होने के बाद उनके दांव हृदय पत्थरों की तरह स्थिर हो गए थे। धमाका! अचानक लोगों का एक सैलाब उस संरचना पर टूट पड़ा। दुश्मन का हमला! एक भयंकर चीख निकली। ज्वार की तरह दिखने वाले भ्रष्ट विशेषज्ञ सभी काले लिबास में थे। जो भी उनके रास्ते में आया उसे तुरंत मार दिया गया। उनका खून हवा में उड़ रहा था। यह अज्ञात था कि उनमें से कितने थे। अपने तीखे ब्लेड से वे किसी भी धार्मिक विशेषज्ञ को मार देते थे, चाहे वे खनिक हों, शिष्य हों या रक्षक। उन्हें अंधाधुंध तरीके से मार दिया जाता था। भ्रष्ट विशेषज्ञ शैतानों के समूह की तरह थे। उनकी पागल हंसी हवा में गूंज रही थी। भ्रष्ट विशेषज्ञों की दयनीय चीखें और भयावह हंसी बारी बारी से आ रही थी। हालांकि दिन का समय था, लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था, जैसे वे धरती पर नर्क में आ गए हों। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे सभी धर्मी विशेषज्ञों को मारना चाहते हैं? सीमा ने यह दृश्य भय से देखा। ऐसा लगता है उन्होंने इस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया है। यहां तक कि कैओस सिटी भी इसमें शामिल है। इसका मतलब है कि वे यहां धर्म के मार्ग पर चलने वाले सभी लोगों को मारने के लिए पहले से ही तैयार हैं। अभी ये जगह एक बहुत बड़ी जेल है और वे शिकार कर रहे हैं। राघव ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। क्या वे पागल हो गए हैं? वे धर्मी और भ्रष्ट मार्गों के बीच हुए समझौते से पीछे हट रहे हैं? मनोज ने पूछा। छी, समझौते क्या होते हैं? वह समझौता बस एक बेतुका खेल था जो उन्होंने तब बनाया जब वे दोनों घायल और शक्तिहीन थे। उस समय उन्होंने सोचा कि फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड यहां दिखाई दे सकता है। परिणाम स्वरूप दोनों रास्तों की मुख्य ताकतें घायल हो गईं और उनके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब जब सभी काले सोने के अयस्क का खनन लगभग हो चुका है और फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड का जरा सा भी अंश नहीं मिला है, तो इस जगह का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। अब यह समय है कि वे यहां से मुनाफे का अंतिम हिस्सा निचोड़ लें। भ्रष्ट मार्ग धार्मिक मार्ग के किसी भी सदस्य को मार देगा और फिर अयस्क के अंतिम बैच को भी ले जाएगा। जब तक वे कोई जीवित गवाह नहीं छोड़ते, तब तक कौन गवाही देने के लिए आएगा कि यह भ्रष्ट मार्ग द्वारा किया गया था? वर्तमान भ्रष्ट मार्ग ने भी धर्मी मार्ग से सबूतों का खेल खेलना सीख लिया है। हे, वे दोनों वास्तव में हास्यास्पद हैं, राघव ने व्यंग्य किया। सभी लोग ठंडे पड़ गए। अगर वाकई ऐसा था, तो ये भ्रष्ट विशेषज्ञ तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे सभी ज्वानतियान दांव संप्रदाय के खनन स्थल पर केंद्रित न हो जाएं। बॉस, क्या हमें उनके घेरे से बाहर निकलना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। उनके घेरे से बाहर निकलो? क्या तुम उनकी विशाल संरचना नहीं देखते? यह केवल इसलिए है क्योंकि वे हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। क्या तुम सोचते हो कि भ्रष्ट मार्ग केवल मूर्खों से भरा है? राघव कुछ हद तक अवाक था। यहां तक कि चतुर अर्जुन भी अब मूर्ख बन चुका था। ज्वानतियान दाओ संप्रदाय के विशेषज्ञ और खनिक सभी डरे हुए खड़े थे, दूर की ओर देख रहे थे। उनमें से कई पहले से ही पूरी तरह से निराशा से भर चुके थे। वे जानते थे
कि आज वे वास्तव में बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि आसिफ सामने खड़ा था और राघव और अन्य लोगों को ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता भरी मुस्कान थी। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें बचाना चाहिए? उनमें से हर एक व्यक्ति अतिरिक्त शक्ति है। मनोज ने भ्रष्ट मार्ग से भाग रहे धर्मी शिष्यों को देखा। भ्रष्ट मार्ग ने अविश्वसनीय संख्या में लोगों को भेजा था। उनकी संख्या हजारों में थी। जाहिर है उन्होंने एक भी व्यक्ति को भागने नहीं देने का दृढ़ संकल्प किया था। हजारों की संख्या में जयांटियन विशेषज्ञों के साथ कुछ आधे चरण समुद्र विस्तार भी थे। वह शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि वे हमारे दुश्मनों का सामना करने के लिए तुम्हारे साथ खड़े होंगे? क्या तुम भूल गए हो कि कैसे उन लोगों ने कैओस सिटी में हमारा मजाक उड़ाया था? क्या तुम भूल गए हो कि जब हम पर हमला हुआ था तो अनगिनत बेवकूफों ने उत्साह को रिकॉर्ड करने के लिए केवल फोटोग्राफिक जेड का इस्तेमाल किया था? अगर हम ऐसे लोगों को अपने पक्ष में कर लें तो वे हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि वे हमें पीठ में छुरा घोंप देंगे, राघव ने कहा। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो यह निश्चित रूप से सच था। ये स्वार्थी उदासीन लोग अगर इसमें शामिल हो गए तो उनकी पूरी शक्ति ही गिर जाएगी। दूर दूर तक अराजकता का माहौल था। अनगिनत चीखें गूंज रही थीं। भ्रष्ट विशेषज्ञ धीरे धीरे बाहरी क्षेत्र से खनन क्षेत्र में घुस आए और जो भी उन्हें दिखा उसे मार डाला। भाइयों, अपनी तैयारी करो, थोड़ा वार्म अप करो। थोड़ी देर में हम एक भयंकर युद्ध करेंगे। 108वें मठ में भ्रष्ट मार्ग के खिलाफ हमारी पिछली लड़ाई को याद करो। उस समय हमारे पास अभी भी बहुत सारे भाई थे, लेकिन बाद में हमारे कई भाई हमेशा के लिए खो गए। अब भ्रष्ट मार्ग के वे मूर्ख फिर से आ गए हैं। वे हमारे और भाइयों को हमसे छीनना चाहते हैं। मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? राघव चिल्लाया। ड्रैगनब्लड योद्धाओं ने 108वें मठ से ही राघव का अनुसरण किया था। उनके कई करीबी भाई भ्रष्ट मार्ग से मारे गए थे। उन भाइयों के बारे में सोचते हुए जो उनके बगल में इतनी बुरी तरह से मारे गए थे, उनकी आंखें लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे यह दुखद घटना कल ही घटी हो। उस दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ड्रैगनब्लड लीजन की दहाड़े तेज होती जा रही थीं। उनका क्रोध ऐसा लग रहा था मानो हवा में आग लगा देगा। यह देखकर आसिफ ने उपहास किया। पूर्ण शक्ति के सामने कुछ भी बेकार है। वे भ्रष्ट विशेषज्ञ यहां पर उमड़ती हुई एक विशाल लहर की तरह थे। जैसे जैसे उनका घेरा सिकुड़ता गया, उनकी शक्ति और अधिक केंद्रित होती गई। उनमें से हर एक घंटे से भी कम समय में ज्वानटियन दांव संप्रदाय के खनन क्षेत्र में पहुंच जाता था। हालांकि उनमें से कोई भी उनके पास नहीं आया। वे सभी 1000 मील दूर रुक गए, उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। इस दूरी पर राघव देख सकता था कि ये ज्यानटियन विशेषज्ञ सभी बहुत युवा थे। सबसे अधिक संभावना है उनमें से कोई भी अपने 30वें दशक तक नहीं पहुंचा था। राघव को तुरंत समझ में आ गया कि भ्रष्ट मार्ग वाले लोग अपने कुलीन शिष्यों को प्रभावित करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। भ्रष्ट विशेषज्ञों के लिए कत्लेआम सबसे तेज तरीका था। ऐसा लग रहा था कि आज उनका काम बेहद मुनाफे वाला था। अचानक उनका घेरा खुल गया और 8 लोगों का एक समूह बाहर निकल आया। उन 8 लोगों को देखकर भ्रष्ट विशेषज्ञों ने तुरंत आसमान हिला देने वाली जयकार लगाई। वहां 7 पुरुष और एक मोहक महिला थी। उसकी आभा असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। जब वह चलती थी तो उसकी आभा से पूरा स्थान कांप उठता था, जिससे लोगों को अंतहीन भय का एहसास होता था। स्वर्गीय और वे 8, वे वास्तव में मुझ पर कृपालु दृष्टि रखते हैं। राघव हंसा। 8 दिव्य देवता एक ही समय में प्रकट हुए थे। ज्वानतियान दांव संप्रदाय के सभी शिष्यों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और यहां तक कि उनके शरीर भी अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। लेकिन ड्रैगनब्लड योद्धाओं को कोई डर नहीं लगा। दिव्य शक्तियों के डराने वाले दबाव का उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब वे अपने कष्टों से गुजरे थे, तब भी स्वर्गीय क्रोध उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। यह थोड़ा सा दबाव कुछ भी नहीं था। उसी समय
उन्हें एहसास हुआ कि क्यों राघव ने उन्हें क्रोधित करने के लिए स्वर्गीय विपत्ति को भड़काया था। यह सिर्फ उनके शरीर को शांत करने के लिए नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा को भी शांत करने के लिए था। साधारण लोग तो दिव्य शक्तियों से लड़ने का साहस भी नहीं जुटा पाते, लेकिन वे उस दमघोंटू आभा का प्रतिरोध करने में सक्षम थे। यही अंतर था। इन 8 लोगों को देखकर आसिफ अचानक हंस पड़ा, जिससे सभी चौंक गए। आसिफ वास्तव में उनके पास गया और राघव से कहा, राघव, आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। आसिफ की हरकतों से सभी लोग हैरान रह गए, यहां तक कि भ्रष्ट शिष्य भी अचंभित रह गए। राघव ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। कोई रास्ता नहीं? तुम्हारा गुप्ता परिवार इतना बेशर्म था कि भ्रष्ट मार्ग से सांठगांठ कर रहा था। अगर इसकी खबर बाहर आ गई तो क्या तुम्हारा पूरा गुप्ता परिवार जुआनतियान दांव संप्रदाय से निष्कासित नहीं हो जाएगा? अगर यह बाहर निकल गया? हा, ऐसा कैसे होगा? आज आप में से किसी को भी जीवित निकलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो क्या हुआ अगर मेरे गुप्ता परिवार ने भ्रष्ट मार्ग के साथ मिली भगत की? राघव, आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। भले ही तुम्हारे पंख उग आएं, लेकिन यह भव्य संरचना तुम्हें भागने नहीं देगी। आसिफ ने व्यंग्य किया। आसिफ, क्या तुम समझते हो कि आज तुम्हारे कार्य पूरे धार्मिक मार्ग को धोखा देने के बराबर हैं? क्या तुम्हें वास्तव में कोई पछतावा नहीं है? राघव ने पूछा। धर्म के मार्ग पर विश्वासघात? हे, सिर्फ आपके कहने से यह सच नहीं हो जाएगा। पिल वैली इस दुनिया का सच्चा शासक है और पिल टॉवर कमांडर है। पिल टॉवर के समर्थन के साथ मेरा गुप्ता परिवार किससे डरेगा? हे, आप जल्द ही मर जाएंगे, इसलिए मुझे आपको बताने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह केवल मेरा गुप्ता परिवार था जिसने आपको यहां भेजने में योगदान दिया था? हे, अन्य 3 परिवारों को भी पिल टॉवर से लाभ मिला। अन्यथा सिंधु परिवार आपको स्पष्ट जाल में कूदने की अनुमति क्यों देगा? क्या तुम्हें लगता है कि सिंधु परिवार के सभी लोग अच्छे हैं? सपने देखते रहो। सरोजनी की तुम्हारे प्रति कृपा बेकार है। वह सिंधु परिवार को नियंत्रित नहीं करती। वास्तव में सिंधु परिवार में कई लोग सरोजनी को नापसंद करते हैं। कैसा है? क्या अब तुम्हारा दिल ठंडा हो गया है? आसिफ ने राघव की ओर ठंडी मुस्कान दी। वह खुद से बेहद खुश था। राघव भी मुस्कुरा रहा था। इस आदमी के शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने बहुत पहले ही गुप्त रूप से एक फोटोग्राफिक जेड को सक्रिय कर दिया था। हालांकि उनके शब्द पूरे गुप्ता परिवार के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में नहीं गिने जा सकते थे, लेकिन यह पर्याप्त था। जब तक वह इन छवियों को प्रसारित करता है, चाहे वह गुप्ता परिवार हो या पिल टॉवर, उन्हें सभी को इसकी कीमत चुकानी होगी। यह पिल टॉवर के लिए विशेष रूप से सच था। पिछली बार ज्यूली गुप्त क्षेत्र में सांझी ने दोनों रास्तों के विशेषज्ञों को राघव पर हमला करने का आदेश दिया था। यह एक गंभीर अपराध था और अनगिनत धर्मी विशेषज्ञों द्वारा उनकी निंदा की गई थी। धर्मी विशेषज्ञ सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन उनकी कठोर घोषणाओं और उग्र आलोचनाओं ने पिल टॉवर पर बहुत दबाव डाला। यह अज्ञात था कि पिल टॉवर को सभी को खुश करने के लिए कितने लाभों को उगलने के लिए मजबूर किया गया था। वे भाग्यशाली थे कि सबसे उग्र आलोचक बड़े संप्रदायों से नहीं थे, इसलिए मामले के समाप्त होने से पहले उन्हें बहुत अधिक पैसा नहीं खोना पड़ा। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही हुआयुन संप्रदाय की अस्थि संधान गोलियां सामने आईं और उनकी नकली गोलियों के मामले ने बड़ी हलचल मचा दी। उस भारी उथल पुथल ने ऐसा कर दिया था कि हुओ परिवार लंबे समय तक चैन की सांस नहीं ले पाया था। कई महीनों बाद ही वे राघव के साथ इस विषय पर चर्चा करने में कामयाब हो पाए। परिणाम स्वरूप राघव ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, जिससे हुओ परिवार सीधे तौर पर भड़क गया। नतीजतन उन्होंने फैसला किया कि राघव को मरना होगा या हुओ परिवार की प्रतिष्ठा वास्तव में जमीन पर गिर जाएगी। तुम अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? मार डालो राघव। आसिफ ने अपना हाथ हिलाया। उसका मतलब था कि उन 8 को हमला करना चाहिए। खून बहने लगा। बिच्छू की पूंछ का कोड़ा सीधे आसिफ की छाती में घुस गया। एक गहरे लाल रंग का कोड़ा आसिफ की पीठ को चीरता हुआ उसकी छाती से बाहर आ गया। आसिफ हैरान रह गया। वह पीछे मुड़कर देखने लगा कि उस पर किसने हमला किया है, लेकिन एक शक्तिशाली बल चाबुक के माध्यम से बह गया और उसे खूनी धुंध में विस्फोट होने से पहले
आवाज करने का भी मौका नहीं मिला। यह मूर्ख कौन है? 8 लोगों के समूह में से महिला ने धीरे से अपना कोड़ा वापस खींच लिया। उसे ही हमारा स्वागत करना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसे किसी काम की जरा भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हमें आदेश देने की हिम्मत की। धर्म का मार्ग वास्तव में मूर्खों से भरा हुआ है, एक दिव्य व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। आसिफ की मौत से गुप्ता परिवार के बुजुर्ग भयभीत हो गए। तुम अपने ही लोगों को कैसे मार सकते हो? हमारे अपने लोग? तुम कौन हो जो तुम्हें ऐसा कहलाना चाहिए? खुद को मार लो, महिला ने कहा। सबको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसने यह कहा, गुप्ता परिवार के बुजुर्ग ने अपनी तलवार निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर काट दिया। उसका खून आसपास के लोगों पर फैल गया। यह गुप्ता परिवार का बुजुर्ग स्पष्ट रूप से एक दिवंगत जियानिटियन विशेषज्ञ था, लेकिन इस महिला के एक शब्द ने उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था। क्या वह एक शैतान थी? कितनी भयानक आत्मिक कलाएं हैं। राघव भी हैरान था। उसने महिला को कोई तरकीब इस्तेमाल करते नहीं देखा था, लेकिन सिर्फ एक नजर से उसने तुरंत बुजुर्ग के दिमाग पर काबू पा लिया, जिससे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को मार डाला। वह निश्चित रूप से भयानक थी। अगर ड्रैगनाब्लड लीजन को उसका सामना करने के लिए मजबूर किया गया तो यह परेशानी भरा होगा। हालांकि ड्रैगनाब्लड योद्धाओं की इच्छा शक्ति स्थिर थी, लेकिन इस महिला की आत्मा ऊर्जा बहुत भयानक थी। एक बार जब उसने अपने आध्यात्मिक हमलों का इस्तेमाल किया तो वे विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। इससे राघव का दिल डूब गया। उसे इस महिला को तुरंत मारना था, अन्यथा ड्रैगनाब्लड योद्धा तुरंत उसके हाथों मर जाते। यह एक भूत प्रेत है, सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने महसूस किया था कि इस महिला का शरीर उसकी आत्मा से पूरी तरह मेल नहीं खाता था। एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की आत्मा ने स्पष्ट रूप से उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। उस विशेषज्ञ की आध्यात्मिक शक्ति शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन यह उस बिंदु तक नहीं पहुंची थी जहां सीमा भयभीत हो। यह सिर्फ इतना था कि विशेषज्ञ का अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण व्यावहारिक रूप से सही स्तर पर पहुंच गया था। सीमाएं आत्मा को नियंत्रित करने में भी माहिर थी। इस स्तर का नियंत्रण पाने के लिए इस महिला के शरीर में निश्चित रूप से एक बूढ़ा राक्षस था जो अज्ञात संख्या में वर्षों से जीवित था। इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ दो, सीमा ने आत्मविश्वास से कहा। वह उसकी आंखों में चिंता देख सकती थी। क्या आपको यकीन है? चिंता मत करो। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसे निश्चित रूप से हरा सकता हूं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं हारूंगा नहीं। राघव ने सिर हिलाया। सीमा का उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं पकड़ पाएगा। इस महिला को संभालने के लिए सीमा से बेहतर कोई नहीं था। आप राघव हैं? वह महिला अचानक राघव की ओर मुड़ी और उसे मापने लगी। आवेशित के रूप में दोषी पाया गया। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। केवल मध्य मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में उन बूढ़े लोगों ने वास्तव में कुछ भी नहीं से एक बड़ा सौदा बना दिया। सिर्फ तुम्हारे जैसे किसी के लिए उन्होंने हम सभी को आने के लिए मजबूर किया। उनके दिमाग को कीड़ों ने खा लिया होगा। मैंने सुना है कि तुम एक बार एक सेलेस्टियल को हराने में कामयाब रहे थे। आपकी जानकारी बहुत सटीक है, राघव ने जवाब दिया। औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपना सिर हिला दिया। मुझे इस कमजोर आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे कौन चाहता है? महिला ने दूसरे सेलेस्टियल्स की तरफ देखा। वह स्पष्ट रूप से उनकी नेता थी। बाकी लोगों ने भी राघव को देखकर थोड़ा मुंह सिकोड़ा। जाहिर है वे भी उस पर हमला करने से कतराते थे। ठीक है, मैं यह करूंगा। मैं अपने खाने को लेकर बहुत ज्यादा चूजी नहीं हूं। अचानक एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह ऐसा लग रहा था मानो वह हड्डी मांस का बना हो और हल्की हवा का झोंका उसे गिरा देगा। लेकिन राघव जानता था कि भ्रष्ट विशेषज्ञों में से कई इतने पतले थे। यह वास्तव में हड्डियों के भीतर मांस की शक्ति को संघनित करने की एक तरह की गुप्त तकनीक थी। इससे उनकी हड्डियां ज्यानिटियन हथियारों से भी ज्यादा सख्त हो जाती थीं। इसके अलावा इस व्यक्ति की भयावह आभा से असीम दबाव निकल रहा था। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी।
सभी को बता देना कि जब युद्ध शुरू हो तो उन्हें बाड़े से बाहर निकलने और युद्ध के मैदान से कुछ दूर जाने की पूरी कोशिश करनी है। राघव ने सीमा के कान में फुसफुसाया। उसने सीमा को सभी को आध्यात्मिक संदेश भेजने को कहा। फिर वह बुद्धिमान दिव्य की ओर चल पड़ा। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहां एक महिला दिव्या है। एक बार जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। उस बुजुर्ग आदमी ने व्यंग्य किया और फिर राघव की ओर गोली चलाई। बुजुर्ग आदमी के मुक्के से जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जैसे कोई हथौड़ा जमीन पर पटक रहा हो। उसकी मुट्ठी खून से लाल रंग के रूणों से भरी हुई थी और राघव को उनमें अंतहीन आक्रोश महसूस हुआ। उसी क्षण राघव को समझ में आ गया कि इस व्यक्ति ने दूसरों की जीवन ऊर्जा और आक्रोश का उपयोग करके अपने विशेष ऋण को संघनित किया है। उसका यह हमला बेहद भयानक था। वज्रबल से ढके एक हाथ ने उस बूढ़े आदमी की मुट्ठी पकड़ ली। जमीन तुरंत फट गई, जिससे हवा में धूल भर गई और सभी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। उस धूल के भीतर लोगों को कुछ ऐसा सुनाई दिया जैसे कोई चीज मांस में चुभ रही हो। जब धूल छंटी तो उन्होंने एक अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा। राघव का बायां हाथ अभी भी बुजुर्ग आदमी की मुट्ठी को जकड़े हुए था, लेकिन उसके दाहिने हाथ में बिजली का भाला था जो बुजुर्ग आदमी की छाती में घुस गया था। उसकी भयानक वज्र शक्ति ने तुरंत बुजुर्ग आदमी के अंदरूनी हिस्सों को धूल में बदल दिया था। अपने अगले जन्म में याद रखना कि जब तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी की असली ताकत का पता न हो तो लापरवाह मत बनो, इससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसका बिजली का भाला अचानक प्रकाश से भर गया और इससे पहले कि वह बूढ़ा आदमी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह खूनी धुंध में उड़ गया। वह एक ही हमले में मारा गया। बुद्धिमान व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके मुख्य ऋण आकाश में दिखाई दिए। राघव के भाले की जगह एक रक्त लाल कृपाण ने ले ली, जिसने उन रोणों को चकनाचूर कर दिया। जब उन्होंने उन रोणों को देखा तो अन्य भ्रष्ट दिव्य प्राणियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में मारा गया था। राघव ने अपनी कृपाण कंधे पर टिका ली। उसके बाल और लबादे फड़फड़ाने लगे। वर्तमान राघव एक बिना म्यान वाली दिव्य तलवार की तरह लग रहा था, बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह। क्या कोई और मुझे आजमाना चाहता है? राघव ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे नरक की गहराई से आई हो। भ्रष्ट देवों के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। महिला का चेहरा बेहद बदसूरत था। मूल रूप से राघव को मारने के लिए कुल 9 सेलेस्टियल इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। यह वास्तव में 9 सेलेस्टियल के लिए एक परीक्षण था, जिसका मुख्य उद्देश्य उनके सहयोग का अभ्यास करना था। वह महिला इस ऑपरेशन की लीडर थी। यह पूरी योजना उसी ने बनाई थी। इसके अलावा उसके पास यह शक्ति भी थी कि वह ऐसा कर सकती थी कि दूसरे सेलेस्टियल्स को उसकी बात माननी पड़े। यह बिना किसी दुर्घटना के एक सरल परीक्षण होना चाहिए था, लेकिन एक मूर्ख था जो अराजकता क्षेत्र के सबसे करीब था और जल्दी पहुंचने के कारण वह अकेले ही राघव को मारना चाहता था। नतीजतन वह नेहा द्वारा मारा गया। आसिफ ने उन्हें खबर भेजी थी कि नेहा ने ही सेलेस्टियल को हराया था। राघव ने उसे बस एक साधारण मारक वार दिया था। इस कारण वे राघव के प्रति लापरवाह हो गए थे। परिणाम स्वरूप इस लापरवाही के कारण एक अन्य दिव्य प्राणी की मृत्यु हो गई, इससे पहले कि वह अपने प्रकटीकरण को बुलाने में कामयाब हो पाता। कमीने, तुमने बाघ को मारने के लिए सुअर की तरह काम किया। सब लोग मिलकर उसे मार डालो। हम निश्चित रूप से कोई और दुर्घटना नहीं होने देंगे। भ्रष्ट महिला की आंखें अचानक एक शैतानी बैंगनी रोशनी से चमक उठीं। राघव को लगा कि उसके बाल खड़े हो गए हैं, जैसे कोई अदृश्य ब्लेड उस पर वार कर रहा हो। अंडरवर्ल्ड आत्मा कांटा। अचानक एक पारदर्शी तीर सीधे भ्रष्ट महिला की ओर चला। वास्तव में कोई आत्मा साधक है? भ्रष्ट महिला के पास राघव पर हमला छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्दी से हाथ की मुहर बनाते हुए उसके सामने एक विशाल ढाल दिखाई दी। दोनों आध्यात्मिक तकनीकें हवा में टकराईं। उनके आसपास के अंतरिक्ष में लहरें उठीं, जिससे आसपास के लोगों को अपनी आत्माओं में तीव्र पीड़ा महसूस हुई।
भ्रष्ट महिला को उम्मीद नहीं थी कि एक भयानक आत्मा साधक भी यहाँ छिपा हुआ है जो उसे चौंका रहा है और क्रोधित कर रहा है। यह लड़ने के लिए अच्छी जगह नहीं है। चलो हम अपना स्थान बदल लेते हैं। उसने ठंडी सांस ली और अचानक दूर भाग गई। जाहिर है वह नहीं चाहती थी कि उसके हमले दूसरे सेलेस्टियल्स को प्रभावित करें। वह सीमा को दूर ले जाना चाहती थी। संयोग से सीमा भी यही चाहती थी। जैसे ही सीमा और भ्रष्ट महिला दूर भागे, ड्रैगनब्लड योद्धा भी दूर भाग गए। वे राघव से और दूर जाना चाहते थे। जो लोग वहां सदमे में खड़े थे वे भी भाग गए जब उन्होंने ड्रैगनब्लड योद्धाओं को कार्रवाई करते देखा। वे अराजकता का फायदा उठाकर भागने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आसपास की भ्रष्ट सेना ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया था। वे कैसे बच सकते थे? ड्रैगनब्लड योद्धाओं को भागते देख भ्रष्ट शिष्यों ने भयावह रूप से मुस्कुराया। वे केवल मेरिडियन ओपनिंग दायरे में थे। वे मूल रूप से गोभी थे जिन्हें वे जैसे चाहें काट सकते थे। मारना। भ्रष्ट विशेषज्ञ दहाड़ रहे थे और उनके हथियार ठंडे ढंग से चमक रहे थे। लोगों को मारना ही उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। भनभनाहट। अचानक ड्रैगनब्लड योद्धाओं की आभा भड़क उठी और उनके भयानक ज्यानटियन आभा ने भ्रष्ट पथ को अचंभित कर दिया। उनके तीखे हथियारों ने नीचे गिरा दिया। उन्होंने अपनी आभा छिपा ली थी। भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक की भयभीत चीख आधी ही रुक गई क्योंकि उसे तलवार क्यूई द्वारा उड़ा दिया गया था। उन सभी को पूर्ण रूप से संयमित किया गया, अन्यथा उनका आभा मंडल इतना शक्तिशाली नहीं होता। ड्रैगनब्लड योद्धाओं के हथियारों ने उनके दुश्मनों को उड़ा दिया। ये शक्तिशाली ज़ियानटियन विशेषज्ञ फसल की तरह थे जिन्हें वे अपनी इच्छानुसार काटते थे। उनमें प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। पूर्ण संयम से गुजरने के बाद ड्रैगनब्लड योद्धा मेरिडियन ओपनिंग में ज़ियानटियन विशेषज्ञों को मारने में सक्षम थे। अब चूंकि वे भी ज़ियानटियन विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें आसानी से मार डाला। जिस क्षण दोनों पक्ष टकराए, भ्रष्ट पथ को भारी नुकसान हुआ, जिससे वे स्तब्ध रह गए। यहां तक कि देवगण भी अचंभित रह गए। आखिर यह कैसी सेना थी? वे सभी कैसे पूरी तरह से कठोर हो गए? क्या केवल अद्वितीय प्रतिभाओं में ही पूरी तरह कठोर होने की योग्यता नहीं होती? तुम में से 2 लोग उन लोगों को मार डालो, बाकी 4 लोग राघव को मार डालो। एक शक्तिशाली दिव्य प्राणी चिल्लाया और स्वर्गीय दांस की पुकार लगाते हुए उसने राघव पर हमला किया। बलवान भ्रष्ट दिव्य प्राणी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। 2 दिव्य प्राणी तुरंत ड्रैगनब्लड सेना की ओर दौड़ पड़े। आत्मा साधक दिव्य प्राणी के अलावा उसका स्थान स्पष्ट रूप से सबसे ऊंचा था। पीछे रहना। अचानक हवा के झोंके आसमान में भर गए। नेहा ने स्वर्गीय दांस की पुकार लगाई, जिससे उन दोनों का रास्ता रुक गया। उसके पीछे लाखों हवा के ब्लेड उमड़ पड़े, जो हवा के ब्लेडों के समुद्र की तरह लग रहे थे, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। उसके हाथ की मोहरों का अनुसरण करते हुए हवा के ब्लेडों का समुद्र 2 ड्रैगन की तरह 2 भ्रष्ट स्वर्गीयों की ओर बह रहा था। उन दोनों ने कभी भी ऐसे स्वर्गीय दांव रून नहीं देखे थे। उन रूणों में स्वयं आक्रमणकारी शक्ति थी और वे उनके जैसे विशुद्ध रूप से सहायक रून नहीं थे। वे नेहा से लड़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी शक्ति के साथ चिल्लाए। विस्फोटों ने भूमि को हिला दिया और भयानक आकाशीय हवाएं हर दिशा में फैल गईं। जल्दी करो, उसे मार डालो। हम बहुत ज्यादा लोगों की मौत नहीं होने दे सकते, वरना हम कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। यह देखकर कि नेहा दोनों सेलेस्टियल को रोकने में सक्षम थी, मांसल सेलेस्टियल की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। उसके हाथों में एक विशाल सुनहरा नुकीला क्लब दिखाई दिया और उसने इसे राघव पर फेंक दिया। उसकी आभा पूरी तरह से फूट पड़ी और उसके चारों ओर अंतहीन रण घूमने लगे। उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके हमले से अंतरिक्ष फट जाएगा। बाकी 3 दिव्यात्माओं ने भी संकोच नहीं किया। उन्होंने सीधे अपने प्रकटीकरण जारी किए और राघव पर हमला कर दिया। 1 के खिलाफ 4? आप वाकई मुझ पर कृपालु नजर रखते हैं। दिव्य अंगूठी। राघव के पीछे एक 3 रंग की दिव्य अंगूठी दिखाई दी। एक भयानक दबाव आसमान में उड़ गया। जब राघव की कृपाण शक्तिशाली सेलेस्टियल के डंडे से टकराई,
तो एक अविश्वसनीय रूप से जोरदार विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई। मांसल सेलेस्टियल की अभिव्यक्ति बदल गई। इस टक्कर से उसकी भुजाएं वास्तव में सुन्न हो गईं और वह कई मीटर पीछे हट गया। ताकत के मामले में राघव ने उसे दबा दिया। यह तो पता ही था कि वह एक क्रूर बल वाला साधक था, अन्यथा वह इतना भारी नुकीला डंडा इस्तेमाल नहीं करता। आज तक उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो ताकत में उसके बराबर हो। जो लोग नुकीली छड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनमें से तुम सबसे कमजोर हो, राघव ने कहा। उस छड़ को देखकर उसके दिमाग में एक और भी बड़ी आकृति उभरी। उसे नहीं पता था कि वह आदमी आजकल कहां है। राघव ने व्यंग्य किया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी सारी शक्ति उसमें डाल दी। उसकी तलवार बिजली की तरह वार करती हुई निकली। इस वार में न केवल उसकी शारीरिक शक्ति थी बल्कि उसकी अजेय इच्छा शक्ति भी थी। यह वीरतापूर्ण और भयंकर था और अतुलनीय रूप से दबंग था। धमाका! राघव के हमले से चारों भ्रष्ट दिव्य प्राणी उड़ गए। उनमें से सबसे कमजोर प्राणी जमीन पर गिर पड़ा और बहुत दुखी दिखाई देने लगा। अर्जुन वर्तमान में लड़ाई में ड्रैगनब्लड लीजन का निर्देशन कर रहा था। हालांकि ये भ्रष्ट विशेषज्ञ व्यावहारिक रूप से उन पर हावी हो रहे थे, लेकिन वे उनके लिए कोई खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं थे। वह लगातार राघव की तरफ ध्यान दे रहा था। राघव को अपने सभी विरोधियों को उड़ाते देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून खौल रहा हो। भाइयों, क्या तुम देख रहे हो? क्या तुम हमारे बॉस को देख रहे हो? यहां तक कि जब सेलेस्टियल्स उसे देखते हैं तो उन्हें डर से कांपना पड़ता है। हम उसे बुरा नहीं दिखा सकते। उन सभी को मार डालो। यह सिर्फ हमारे अपने गौरव के लिए नहीं है, बल्कि उन भाइयों के लिए भी है जो कभी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। वे मरे नहीं हैं। वे अभी भी हमारे साथ हैं जब हम लड़ रहे हैं। मार डालो। राघव के साथ लड़ने से हमेशा ड्रैगनब्लड योद्धाओं का खून गर्म हो जाता था। अर्जुन की भयंकर चीख के साथ ड्रैगनब्लड योद्धा दहाड़ उठे। मारना! उनकी उग्र दहाड़े लहर दर लहर आती रहीं। उनकी आभा और भी भयंकर होती गई। वे पूरी तरह से अजेय थे। भ्रष्ट मार्ग के बावजूद उनकी संख्या उनसे अधिक थी। उनमें से प्रत्येक उनकी हत्या के इरादे से भयभीत था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी इंसान का सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि मौत के देवता उनका सामना कर रहे थे जो उनकी जान लेने आए थे। उनमें कोई भावना नहीं थी। वे बस क्रूर दबंग योद्धा थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उस भयानक स्वर्गीय संकट से गुजरने के बाद ड्रैगनब्लड योद्धाओं में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन ही नहीं हुआ था। अब उनके भीतर एक अहंकार भी था जो स्वर्ग से भी लड़ने की हिम्मत रखता था। सभी साधक स्वर्ग के अनुसार चलने की कोशिश करते थे, स्वर्गीय दांवों को समझने की कोशिश करते थे। कौन सा पागल स्वर्ग के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेगा? राघव द्वारा स्वर्गिक विपत्ति को एक खेल की तरह लेना, स्वर्गीय ताउस को अपनी आंखों में न देखना, स्वर्ग के प्रकोप को अनदेखा करना ड्रैगनब्लड योद्धाओं के दिलों में गहराई से अंकित हो गया था। वे अब स्वर्ग में विश्वास नहीं करते थे, वे अपने मालिक पर विश्वास करते थे। स्वर्ग ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। वे साधारण साधकों से बेजोड़ ज्यानटियन विशेषज्ञ बन गए थे। यह सब राघव की वजह से ही संभव हुआ था। इसलिए उन्होंने भरोसा किया कि राघव ने जो रास्ता उनके लिए बताया था वही सही रास्ता था। अगर राघव स्वर्ग के खिलाफ लड़ सकता है तो वे भी उसके साथ स्वर्ग के खिलाफ लड़ने में संकोच नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप वे अनजाने में और भी अधिक दबंग बन गए और इस तरह की निराकार ऊर्जा उनके विरोधियों के आत्मविश्वास को हराने में सक्षम थी। यह हत्या के इरादे से भी अधिक भयानक था। धमाका! अचानक मनोज को एक भ्रष्ट विशेषज्ञ ने पीछे धकेल दिया, जिससे अर्जुन चौंक गया। वह यह देखकर चौंक गया कि इस बुजुर्ग की साधना का आधार आधे कदम के समुद्री विस्तार पर था। ऐसा लग रहा था कि इन युवा भ्रष्ट शिष्यों में कुछ छिपे हुए बुजुर्ग थे जो उन्हें अप्रत्याशित से बचाने के लिए वहां मौजूद थे। यह देखते हुए कि ड्रैगनब्लड लीजन कितना भयंकर था, उनके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चौथी कोर दस्ते के नेता, उसे मार डालो!
अर्जुन चिल्लाया। ड्रैगनाब्लड लीजन में 360 लोग शामिल थे। उन्हें 4 कोर में विभाजित किया गया था। चारों कोर का नेतृत्व उनके कप्तानों मनोज, विनायक, शुभम और लक्ष्मण ने किया था। उनमें से प्रत्येक 90 लोगों का प्रभारी था और हर 10 लोगों का एक स्क्वाड लीडर भी था। दस्ते के नेता दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत थे और अर्जुन के आदेश के तहत चौथे कोर के 9 दस्ते के नेताओं ने तुरंत सुनहरे क्रॉसबो निकाले और आधे कदम के समुद्री विस्तार विशेषज्ञ पर तीर चलाए। इस विशेषज्ञ ने मनोज को अब भी पीछे धकेला ही था कि उसे खतरा महसूस हुआ। उसने अभी अभी अपनी पूरी ताकत लगाई थी और वह अभी भी इस आश्चर्य से उबर नहीं पाया था कि वह मनोज को घायल भी नहीं कर पाया था। वह ड्रैगनाब्लड लीजन की लय को बर्बाद करने के लिए उस पर फिर से हमला करने वाला था जब उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। मरना। 9 सुनहरी रोशनियां उसकी ओर बढ़ीं, जिससे उसके पीछे हटने के सभी रास्ते बंद हो गए। भ्रष्ट बुजुर्ग यह जानकर भयभीत हो गया कि चाहे वह कैसे भी चकमा दे, उसे 2 तीर लगने ही थे। नतीजतन उसके अनिर्णय में 3 सुनहरी रोशनियां उसके शरीर में घुस गईं। आधे कदम के समुद्री विस्तार विशेषज्ञ ने तुरंत विस्फोट कर दिया और यह सब नहीं था। सुनहरे तीर उसके पीछे से गुजरते रहे। भ्रष्ट सेना में मौतों की कतारें काटते रहे। सुनहरे तीरों से मारा गया कोई भी भ्रष्ट विशेषज्ञ मारा जाएगा। आखिरकार ये क्रॉसबो और तीर अर्जुन द्वारा खजाने की वस्तु के टुकड़ों से बनाए गए थे। हालांकि उसने उनकी 99% शक्ति बर्बाद कर दी थी, लेकिन खजाने की वस्तुएं अभी भी खजाने की वस्तुएं थीं। यहां तक कि उनके टुकड़ों में भी ऐसी भयानक शक्ति थी। यह व्यावहारिक रूप से धरती को हिला देने वाली शक्ति थी। अरे, यह चीज वाकई बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई दूसरा आधा कदम वाला समुद्री विस्तार विशेषज्ञ दिखाई दे तो सीधे उन्हें गोली मार दो।